हे पार्थ, जब मनुष्य अपने पथ को भूलकर दूसरों के मार्ग को निहारने लगता है तो उसका मन विचलित हो जाता है, और हे धनंजय, यही विचलन उसके आनंद का अपहरण कर लेता है। प्रभु, क्या यह स्वाभाविक नहीं कि हम दूसरों को देखें, उनकी सफलताओं से स्वयं को तुलना करें? यह तो प्रेरणा का मार्ग है, फिर इसे दोष क्यों? अर्जुन, तुलना तब तक शस्त्र है जब तक वह तुम्हें अपने धर्म पर स्थित करती है, पर जब वह तुम्हारे आत्मबल को हरने लगे तब वह शस्त्र नहीं, विष बन जाती है। पर प्रभु, हम तो यही सोचते हैं, उसने इतना पाया, मैं क्यों नहीं? वह इतना आगे निकला, मैं अब तक क्यों रुका हूं? यह भावना बार बार हृदय को घेर लेती है। हे कुंती पुत्र, क्या मछली ने कभी आकाश को देखा और पक्षी से पूछा, मैं क्यों नहीं उड़ सकती? या क्या सिंह ने कभी सर्प से पूछा, मैं क्यों नहीं फुफकार सकता? हर आत्मा की यात्रा भिन्न है, हर जीवन की गति अनूठी है। जिस क्षण तुम अपने पथ से दृष्टि हटाकर दूसरे की ओर देखोगे, उस क्षण से तुम्हारा धर्म डगमगाने लगेगा। तो प्रभु, इससे मुक्ति कैसे मिले? कैसे हम अपनी तुलना करना छोड़ दें? पहला उपाय, स्वस्वरूप को जानो। तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा उद्देश्य, इसका बोध जब होता है तब बाहर का कोलाहल मौन हो जाता है। दूसरा उपाय, कृतज्ञता का अभ्यास करो। जब तुम प्रतिदिन उस पर ध्यान केंद्रित करोगे जो तुम्हारे पास है, तो जो नहीं है उसकी पीड़ा लुप्त हो जाएगी। तीसरा उपाय, कर्तव्य पर केंद्रित रहो। फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म में प्रवृत्त रहो। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से कभी तुलना नहीं करता, वह केवल चमकता है। चौथा उपाय, अपने मन की वृत्तियों का निरीक्षण करो। हर बार जब तुलना का विचार उठे, उसे देखकर मुस्कुराओ और कहो, यह मेरा सत्य नहीं, यह केवल एक विचार है। फिर वह विचार नष्ट हो जाएगा, जैसे रात में तारा उगता है और सूरज के आते ही अदृश्य हो जाता है। हे माधव, अब मैं देख पा रहा हूं, तुलना वह धुआं है जो आत्मा के प्रकाश को ढंक देता है, और जब मैं उस धुएं को हटाता हूं तो भीतर से दिव्यता प्रकट होती है। सर्वे सुखिनः सन्तु, परंतु सुख की कुंजी भीतर है, बाहर नहीं। जो बाहर की तुलना करता है वह भीतर की शांति खो देता है। हे पार्थ, स्वयं से प्रेम करो, अपने पथ पर अडिग रहो, और आनंद स्वयं तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। स्मरण रखो, तुलना में नहीं, समर्पण में ही परम शांति है। तुम अद्वितीय हो और यह ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। हे केशव, अब मेरा चित्त शांत है। अब मैं अपने पथ पर अडिग रहूंगा, ना किसी से पीछे, ना किसी से आगे, बस अपने सत्य में स्थित। यही है आत्मबोध, यही है मुक्ति।